लेक्चर सीरीज़ के पास पेपर सीरीज़ में हम 9th क्लास केमिस्ट्री के 2018 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसमें इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं। उन्होंने कहा है कि आपको हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स पता करने हैं इन दो में, यानी पार्ट ए में और पार्ट बी में। सो अब ऐसा नहीं है कि आपने दोनों के मतलब एटम्स और दोनों के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटम्स कौन से, मॉलिक्यूल कौन सा। सो देखें, एटम एक सिंगल एलिमेंट होता है जो कि आपके पास ये है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक से ज़्यादा होते हैं जो कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये जो सवाल है इसके हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, और ये जो सवाल है इस सवाल का हम नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले आपने इनका डेटा बना लेना है। सो हम इनका डेटा बना लेते हैं, ठीक है। डेटा में सबसे पहली चीज़ क्या है कि मास। सो हमें मास जो दिया गया है सल्फ़र का वो 8 ग्राम, राइट। सल्फ़र का एटॉमिक मास, इसको हम AR लिखते हैं, एटॉमिक मास। AR ऑफ सल्फ़र इज़ 32, ठीक है। 32 बेसिकली आपको पेपर में दे दिया जाता है बाजू का, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको याद हो जाए। तो सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो 32 है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स। तो ये तो आपका हो गया डेटा। डेटा के बाद आप क्या करेंगे, आप इसका जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो हमने सोल्यूशन की हेडिंग लगाई और आपको इसका फॉर्मूला याद करना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला क्या है। सो नंबर ऑफ़ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मास, कि आपको कितना मास दिया गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ, दैट इज़ एवोगैड्रोज नंबर, और इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये एटम्स है तो एटॉमिक मास से डिवाइड होगा। और अब आपको यहाँ पर Na की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो जो Na की वैल्यू है वो होती है, अच्छा ये Na में A नीचे होगा, 6.02 एक्सपोनेंट 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू मास 8 ग्राम है, Na 6.02 एक्सपोनेंट 10⁻23 है, और एटॉमिक मास आपके पास कितना है 32। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये होता है कि उनके पास अगर सिंपल कैलकुलेटर होता है तो वो परेशान होते हैं कि ये एक्सपोनेंट 10⁻23 को कैसे करें। तो आप ड्यूरिंग कैलकुलेशन इसको भूल जाएं, ठीक है। अगर आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो आप लिखें नंबर ऑफ़ एटम इज इक्वल्स टू, अब आप पहले ना 8 को मल्टीप्लाई करें 6.02 के साथ। तो जब आप 8 को 6.02, यानी आपने इस पार्ट को भूल जाना, आप 8 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज़ 48.16, ठीक है। फिर आप इसके साथ ये उतार दें, दोबारा कॉपी कर लें, और फिर आप इसको डिवाइड कर दें नीचे 32 से, राइट। अब जब आप इसको डिवाइड करके आंसर लिखेंगे तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स है उसमें अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने 48.16 को डिवाइड करना है 32 के साथ, ठीक है। तो जब आप 48.12 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.505, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपने दोबारा मल्टीप्लाई, यानी जो एक्सपोनेंट 10⁻23 आपको उसको फिर से लिख देना। सो आपके पास यहाँ जो इसका आंसर है, नंबर ऑफ़ एटम्स जो निकले इसके अंदर, वो आपके पास कितने हैं 1.505 एक्सपोनेंट 10⁻23। सो इस तरह के मज़ीद न्यूमेरिकल्स भी मैंने अपने चैनल्स पर अपलोड किए हुए हैं, आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही डेटा की हेडिंग लगाएंगे और डेटा निकालेंगे कि डेटा में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, सबसे पहले तो मास है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 8.8 है। तो हमने लिखा कि मास है हमारे पास 8.8 ग्राम। CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, सो हम लिखेंगे MR ऑफ CO2। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है और इसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ हैं जो कि आप मेरे चैनल पे, मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखें, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ एटम्स देखने की, टाइप्स ऑफ एटम, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो कार्बन पहले लिया, कार्बन 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर 12, ठीक है, प्लस लगाना है, और ऑक्सीजन आपके पास 2 है और ऑक्सीजन का 16 होता है। सिंपल सॉल्व कर दें, 12 × 32, जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 44 AMU, आप इसका यूनिट लगा दें। तो जो मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, और यहाँ पे अब चूँकि ये मॉलिक्यूल है तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब हम सोल्यूशन लगाएंगे और सोल्यूशन के बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे।
और फॉर्मूला लिखकर हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आपने लिखा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इजिकल्स टू जो है यहाँ पे वही लिखेंगे मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय बस यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। अब बस आपने वैल्यू पुट कर देनी है और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, मास 8.8 है, एवोगैड्रो 6.02 एक्सपोनेंट 1023 है और मॉलिक्यूलर मास 44। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इससे डिवाइड करें। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं 8.8 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा उसको 44 के साथ। सो जो मेरा आंसर होगा दैट इज़ 1.204 एक्सपोनेंट 10⁻23। सो दैट इज़ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो दैट इज़ बेसिकली the answer।